अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का, सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 2.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, हर चीज़ मैंने लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट यूआरएल है, केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप गूगल में जाकर इसको लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन एम थीटा। ठीक है, यहाँ पर एम का इजाफा है यहाँ पे। ठीक है जी, हो तो हमने प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, ये वाई स्क्वायर नहीं है, वाई टू यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव है, माइनस एक्स वाई वन आ रहा है, प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने फिर प्रूव करना है। तो हमने अब इसको लेना है, इन दोनों चीज़ों को, एक्स को और वाई को, उनको सॉल्व करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है उसका, और हमने फिर ये प्रूव करना है, ये वाली जो इक्वेशन दी गई है हमें। स्टार्ट करते हैं जी। वाई क्या हमें दिया गया है, साइन एम थीटा है, और एक्स क्या दिया गया हमें, साइन ऑफ थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू ले सकते हैं और इसमें के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है जी, और एक्स इक्वल्स टू थीटा। अब ये जो वैल्यू आ गई है, इनको बेशक नाम दे दें, इसको कह लें 1, इसको कह लें 2। पुट इक्वेशन 2 इन 1 रखें, क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन m आ गया, थीटा की जगह पर क्या आएगा, साइन इनवर्स x आ गया। ठीक हो गया जी, ये थीटा था ना, m के बाद ये थीटा है, थीटा की जगह पर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x, तो वो रख दिया अब यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव लें, क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, क्या आएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका हमने लेना है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स साइन एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, इस एम को बेशक इसके साथ इंक्लूड कर लें, अलग रहने, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोनों सूत्रों में आंसर सेम आएगा। अच्छा, इसका लेते हैं डेरिवेटिव। आपको पता है कि साइन, अब ये सारे का सारा क्या है, ये थीटा है, साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव फार्मूला क्या है साइन ऑफ थीटा का, वो आपको पता है, वो क्या होता है, वो होता है कॉज ऑफ थीटा, यही होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, क्या आएगा हमारे पास, कॉज एक्स, और उसके बाद साइन को छोड़कर जो फंक्शन एक्स आ रहा है उसका डेरिवेटिव, ये एक्स गलती से लिखा गया, तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, ये आपको याद होगा, आप शुरू से करते आ रहे हैं 2.5 से। यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन के बाद क्या आएगा जी, इसका डेरिवेटिव कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह पर क्या देगा, एम साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा है सारे का सारा। अब उसके बाद साइन को छोड़कर, इस साइन को छोड़कर, अब ये जो थीटा है पूरे का पूरा, इसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव एम साइन इनवर्स एक्स। इसमें से m तो कांस्टेंट है, वो बाहर भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, अगले स्टेप में लिख लेंगे, कॉज m साइन इनवर्स x। अब ये वाला m जो है ये मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। बेटर है कि अगर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये वाला m यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये आता यहाँ पर है, लेकिन मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर भी इसे लिख सकते हैं, सेम चीज़ है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, वो क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फार्मूला क्या आता है, 1/√, क्या आता है यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो एक्स है यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अब उसके बाद फिर आता है, वो क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा, दोबारा फिर आता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये सारे का सारा क्या बन जाता है, ये y1 है हमारे पास, ये वाला भी क्या है, y1 है, ये यहाँ पर फालतू है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम इस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइड पे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, m ये वाला, फिर कॉज ऑफ m साइन इनवर्स x, इसमें ब्रैकेट डालना नहीं भूलनी है आपने, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये इसका एंगल है। ठीक है, अब दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करना है, क्यों करना है, क्योंकि जो हमें प्रूव करने के लिए इक्वेशन दी गई है उसमें y2 आता है, तो हम इसको दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
y1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम कांस्टेंट बाहर लिख लिया, डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ लेफ्ट साइड पर क्या लगेगा आपको पता है, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या आता है वो, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, ये वाला आ रहा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1/2 अंडर रूट एन पावर 1/2 प्लस सेकंड फिर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पावर क्यों लिखिए, क्योंकि अभी पावर रूल लगना है आगे, इसलिए हमने इसको 1/2 में लिख लिया। इसको बेशक वैसे लिखने कोई मसला नहीं है, तो इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसको ऐसे लिख दिया इसको नहीं लिखा, पता नहीं क्या मसला है। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसलिए लिखा है आपको बताने के लिए, क्योंकि पावर लगेगा आगे जाकर, इसमें नहीं लगना इसलिए नहीं लिखा है इस तरह। अब कॉज का डेरिवेटिव फार्मूला, ये कॉज ऑफ थीटा बन गया। कॉज का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन ऑफ थीटा आता है। थीटा से मुराद क्या है, ये सारे का सारा एम साइन, ओहो, साइन इनवर्स एक्स। अब उसके बाद क्या आता है, थीटा साइन कॉज को छोड़कर अब आगे ये जो आ रहा है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, एम साइन इनवर्स एक्स आ गया। ठीक है जी, कर दें इसको, क्या आएगा। अब नए पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो ये नए पेज से स्टार्ट कर लिया मैंने। ठीक है जी, तो करते हैं y1 एज इट इज ही आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा। ठीक है, पावर रूल क्या होता है जी, पावर मल्टीप्लाई यानी कि 1/2, पावर में एक लेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 माइनस 1, पावर को छोड़कर फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, और वो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाला, उसके बाद ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y1 का डेरिवेटिव क्या कहलाएगा y2। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको आप ऐसे ही बाहर लिख दें यहाँ पर माइनस। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने गौर करनी है, वो ये कि ये वाला जो डेरिवेटिव का आता है m साइन इनवर्स एक्स, ये वाला m क्या आएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा इस m के साथ। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद साइन ये वाला m साइन इनवर्स ये वाला x, और उसके बाद क्या आएगा, अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, फिर वही लगेगा, वो क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फार्मूला यही है ना, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने ज़बानी याद करनी है, ये थ्योरी के अंदर दिए गए हैं। स्टार्ट करें जी, अब आगे क्या आता है, ये आता है जी y1/2, इसको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो y1/2 आ गया। यह क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी जी -1/2। इसका डेरिवेटिव फार्मूला क्या आएगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, y2 बेशक पहले लिख लें कोई मसला नहीं है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा माइनस एम स्क्वायर साइन एम साइन इनवर्स एक्स, और ये सारे का सारा इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर भी इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर चलें अब अगले स्टेप में कर लेते हैं y1/2। ये वाला सारे का सारा क्या आता है, पावर माइनस में है ना, तो इसलिए नीचे जाकर क्या हो जाएगी पावर प्लस में हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी। और आपको पता है +1/2 क्या होती है अंडर रूट होता है। ये वाला -2x जो आ रहा था ये यहाँ पर आ जाएगा -2x, और ये 2 से 2 कट भी जाएगा, प्लस y2 ये वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर। अब उसके बाद साइन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, क्या आएगा, इसको दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ये वाला 2 से 2 कट गया था, x बचा भी थे, और साथ में क्या बचा y1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्या किया हमने ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 है, स्क्वायर नहीं है, ये याद रहे बार बार। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला था, इसके साथ मल्टीप्लाई हमने क्या किया ये चीज़ इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर साइन एम साइन इनवर्स एक्स ओवर
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, करीब ले जाता हूँ कैमरा ताकि आपको सही तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे किया हमने। ठीक है, दोनों साइडों पर यही मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, पावर 2 आएगी। यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ चले मैं, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई 1 बचा पीछे, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्केयर आ जाएगा ना अंडर रूट का। ठीक है, तो क्या आएगा दी 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट का स्केयर, क्योंकि 2 मरतबा आ रहा है, माइनस एम स्केयर साइन एम साइन इनवर्स एक्स। इसको अब हमने दोबारा फिर उसी फॉर्म में लेकर जाना है जो हमारे पास पहले थी, और वो क्या थी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या थी इक्वेशन 1 हमारे पास, शायद आपको याद हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो उसी के अंदर अब हमने कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा जी, माइनस एक्स वाई 1 तो यही आ गया, प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, पीछे क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब उसके बाद क्या आएगा जी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मुझसे मिस्टेक हुई है, ये y2 आ रहा है साथ में, भाई y2 साथ में आएगा इसके, माइनस एम स्क्वायर साइन और m ये वाला, और साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल है थीटा के, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आगे क्या आएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हमने, बाकी हमारी सारी की सारी इक्वेशन आ चुकी है। सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा कि साइन एम थीटा क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर गलती हुई है, इक्वेशन 2 है वो। ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन एम थीटा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास, इसको पहले लिख लें, ये वाली को क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2, फिर ये वाला लिख लें माइनस एक्स वाई 1 इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर साइन एम थीटा है ना, तो साइन एम थीटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल आ गया। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इसको उठाकर उधर ले आए, तो हमारी इक्वेशन जो हमने प्रूव करनी थी वो आ गई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2 माइनस एक्स वाई 1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई, प्रूव्ड। यही इक्वेशन थी जो कि हमने प्रूव करनी थी कि ये सारा जब सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने आराम सुकून से आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर हूँगा आपकी खिदमत में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।